7 से 8 लड़कियों को तो कमेंट कहते हैं कि हमारे पास स्टिकी डॉ भी तो है एक लड़की। ये सब मैसेज कैंपस हंक मतलब गोभी पाड़ा होता है और स्टिकी डॉ कह देती है कि मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि स्टिकी डॉ उनके मैसेज नहीं पढ़ी और ये मैसेज देखते साथ ही सारे एक एक करके ऑफलाइन हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ गो और चैन बचते हैं। दोनों आपस में कहते हैं कि चलो अब हम ही गेम खेलते हैं। अब दोनों गेम खेलने के लिए चले तो गए थे। गेम के स्टार्ट होते ही चैन अपने पाँव पर चोट लगवा लेती है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे कहती है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो कहते हैं कि तुमसे अपना क्रश ही नहीं मनाया जा रहा। तो कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या लगे और दोबारा से उसके साथ खेलना स्टार्ट हो गई थी और कहती है कि मैं उसको छीनना नहीं चाहती बल्कि अपना बनाना चाहती हूँ और अपना बनाने में मुझे टाइम लगेगा और जितना भी टाइम लगे मैं उसे अपना कर रहूंगी। अब गो तो अंदर ही अंदर जेलस भी हो रहा था और जैसे लास्ट में ये दोनों बचाते तो इन दोनों ने एक दूसरे को ही मारना था। तो चैन उस पर पहले से कल करके खड़ी हो जाती तो वो भी अपने आप को इससे बचा रहा होता है। तभी को बचने के चक्कर में इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और इसी के बाद चैन ऑफलाइन हो जाती है। फिर चैन दिखाई जाती है जो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी पर वहाँ पर इसे यही पूछा जा रहा होता है कि क्या तुम मैरिड हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुमने घर का लोन दे रहे, इसी तरह के क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। और तभी उस पर्सन को ये पता लगता है कि यही तो स्लीप इन वेक है। ये पता लगने के बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारे ऑनलाइन फैंस तो ये समझते हैं कि पता नहीं तुमने कितना पढ़ लिया होगा या कितनी एज की होगी पर तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी और छोटी हो और अभी तक तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी उसकी ये बातें चली रही होती है तो उसको एचआर वाली जिनकी कॉल आ रही होती है। पहली कॉल तो अटेंड नहीं करते, दूसरी कॉल पर वो कहती है कि क्या मैं मैसेज देख लूं। तो उनके मैसेज देखने पर ये कह देती है कि मेरी मॉम का मैसेज आया तो मुझे उनसे बात करनी होगी। ये कहकर साइड में हो जाती है बात करने के लिए और मिसेज इसे बताने लगती है कि तुम्हें दोबारा से जॉब मिल गई है। वैसे ही मिस्टर चैंग उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जॉब भी मिल गई और वापस से तुमने काम करने के लिए आना वो भी जल्दी से जल्दी और तुम्हारी पहले से पे 3000 ज्यादा होगी। ये सुनने के बाद तो चैन और भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ मैं जरूर आ जाऊंगी। और यहाँ पर इसे कह देते हैं कि मेरी मम्मी मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजे और वो मेरी शादी भी जल्दी करवाना चाहती जिसके बाद वो इसी साल बच्चे भी लेना चाहते ताकि न्यू ईयर पर मेरा एक बच्चा हो। ये कहकर उनके ऑफर को रिजेक्ट करके जा रही होती है। वो बेचारा तो रोता रह जाता है कि मेरी बात तो सुनो। और इधर हमें को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको एक लड़का और उसकी बातें उसका गेम बनाने का पैशन काफी पसंद आता है। इसी वजह से को ने उसे हायर भी कर लिया था। अब वो और भी लोगों की तलाश में लग गए थे और वैसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दोबारा से चैन अपनी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आ गई थी लाइन डांस के लिए। कहने लगती है कि पता नहीं हमें टीचर ने ये लाइन डांस करने को क्यों दे दिया है, कि हम किसी तरह वैसे नहीं पास हो सकते। अभी ये बात सोच रहे होते तो पता लगता है कि वहाँ पर गो भी अपने फ्रेंड के साथ ही प्रैक्टिस करने आया हुआ था। उसे देखकर चैन छुपी होती तो उसकी फ्रेंड कहती कि क्या हो गया, तुम्हें अपना इंप्रेशन अच्छा डालना चाहिए उस पर। अब सारी जिंदगी उसके लिए तुम स्नेक बनकर थोड़ी ना रह सकती हो। तो ये बात सुनकर वो अपनी फ्रेंड से एक आइडिया भी डिस्कस करती है कि हमें क्या करना चाहिए। अब उसका फ्रेंड भी काफी थक चुके थे इसलिए वो दोनों बैठ जाते हैं वहीं पर। चैन भी उसके पास आकर बैठ जाती है तो उससे दूर हो रहा होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो अपना आइडिया इसे भी बता देती और जिन तो उसके आइडिया पर काफी खुश होता है। दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ गए थे और उनकी टीम में अब लड़कियां बन चुकी थी। मतलब कि जिनकी टीम में चैन की फ्रेंड होती है और चैन जो गो के साथ होती है। अब दोनों जैसे ही अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगते हैं वैसे वहाँ पर सर आ जाते हैं और साइन दोनों को देखकर कहते हैं कि क्या तुम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चैन भी कहती है कि हाँ। तो सर कहते हैं कि चलो करो करो। ये कहकर उनको प्रैक्टिस करने पर लगा दिया था और गो ने उसको ही लाइन का हेड बना दिया था। अब वो लाइन के हेड को लेकर जाता भी होती और बड़ी क्यूट बिहेव से पूछी होती है कि मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रही या स्लो तो नहीं चल रही, मुझे बता दो मुझे किस तरह चलना चाहिए। पर गो तो बस इसकी बातों को सुन रहा होता है, कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। तो वहीं पर इसका नाटक स्टार्ट हो गया।